राधा मोहन दास अग्रवाल ने कल जैसे ही कहा कि भजन लाल शर्मा की वजह से हम नहीं जीते हैं, कार्यकर्ताओं की वजह से जीते हैं और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अनुशासन की लंबी चौड़ी पाठ पढ़ाकर दौसा से आज गए थे टोंक जिले में देवरी उनियारा, जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जैसे ही सभागार में उपचुनाव को लेकर कहें या कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर कहें, यह बैठक शुरू हुई, हंगामा मच गया। हंगामा ऐसा कि कहने लगे वही कांग्रेसी छूत की बीमारी वाली कि जिसको टिकट मिला था उसके खिलाफ जिन लोगों ने काम किया है उसका क्या। कहने का मतलब था, विजय बैंसला के गुट का दर्द था कि राजेंद्र गुर्जर के लोगों ने हरवाने का काम किया तो फिर उसका भी हिसाब हो। पीछे से राजेंद्र गुर्जर के गुट के लोग खड़े हो गए और बाहर राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में नारेबाजी। गजब का दृश्य था। बीजेपी के अनुशासन वाले जो महाशय गए थे उनके सामने और उनके बाहर। दृश्य देख लेते हैं, उसके बाद पूरा मामला समझाएंगे। अब देखिए, ये सारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, प्रभारी बैठे हैं, सारे माननीय बैठे हैं और हंगामा मच रहा है। जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भारत माता की नारे लगा दो। ऐसा दृश्य तो कांग्रेस में भी देखने को नहीं मिलता था। अरे भारत माता के जयकारे भी कोई नहीं लगा रहा है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। और ये सारा कुछ जो बड़े नेता थे उनके सामने चल रहा है। ये तो दृश्य है जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनका। और ये देखिए, अध्यक्ष मदन राठौड़ जी उठे और उन्होंने कहा किसी भी तरह के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब दृश्य ऐसा हो तो जोश तो ठंडा पड़ ही जाता है प्रभारी जी का। तो थोड़ा आराम से बोल रहे थे। मामले को संभालते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने दिल की बातें कह रहे हैं उन्हें कहने दिया जाए। हंगामा इतना बढ़ गया कि मंच से कहा गया कि मीडिया के लोग हॉल को छोड़कर बाहर निकल जाएं। मगर ये तो और भी तमाशा हो जाता। फिर संभाला प्रभारी ने और फिर दिल का गुब्बार निकला। अब हल्का हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मगर जो हुआ वो दिखा गया कि हालात किस तरह के बीजेपी में बने हुए हैं। कल जो नसीहत दी थी प्रभारी महोदय ने, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से ले लिया कि आपके खून पसीने से ही पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री क्या चीज हैं, जब वो कहोगे बड़े नेता क्या चीज हैं तो फिर कार्यकर्ता चीज बन जाएंगे। जब चीज बन जाएंगे तो देखिए किस तरह के हालात हो जाएंगे। मगर कहानी इतनी बहती तो समझ में आता कि कार्यकर्ताओं का दुख है, दर्द है। गोविंद सिंह डोटासरा क्या जानते थे कि मैं जो ये आग लगा रहा हूं उसमें बीजेपी ढंग से जलेगी? पता नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो कुछ राजेंद्र राठौड़ के साथ हुआ वो ठीक नहीं था। उसके बाद क्या,
उसके बाद राठौर समर्थक जो थे वो आग बबूला हो गए। सोशल मीडिया पर राजेंद्र राठौर ट्रेंड कर रहे हैं और राजेंद्र राठौर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी ट्रेंड हो रहा है। देखिए, 7 बार के विधायक रहे हुए नेता प्रतिपक्ष रहे हुए नेता का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं तो आगे उपचुनाव आ रहे हैं, इस अपमान का हिसाब भी करेंगे। और बीजेपी का जो कमल का फूल है उसे उलट दिया गया है, राठौर नहीं तो भाजपा नहीं। अब राठौर साहब कह रहे हैं कि ये हमारे विरोधियों की साजिश है और बीजेपी के घर के अंदर झगड़ा बैठाने की अभी देखिए, ये जो दृश्य है ये चूरू का नहीं है, ये तारानगर का नहीं है, ये जयपुर का भी नहीं है। ये जहां पर प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल जी गए थे टोंक में, वहां का है। उनके प्रोग्राम के बाहर ये नारे लग रहे हैं। अब बताइए, राठौर साहब का अटेंडेंस ले रहे थे, हाजिरी ले रहे थे, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता प्रभारी जी का हाजिरी ले रहे हैं। ये तो सही में कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर लावा कुछ पक रहा है क्या बीजेपी में, जो इस तरह से कार्यकर्ताओं का दर्द सामने आ जा रहा है। ये हॉल है जहां पर कार्यक्रम चल रहा था, और क्यों हुआ है देखिए। राजेंद्र राठौर जी, देखिए मैं नजर सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। और आज कार्यकर्ताओं ने बता दिया बीजेपी के कि आप भी प्रभारी महोदय संगठन से ऊपर नहीं है, और फिर जो फजीहत हुई आप देख ही रहे हैं। मगर देखिए, राजेंद्र राठौड़ की कुर्सी स्टेज पर नहीं लगी थी। अब इतना सीनियर नेता नीचे कैसे बैठे, ये भी हो सकता है। कहा जा रहा है वो कि उनकी माँ जो है उनके भाई के साथ वैशाली नगर में रहती हैं और बीमार थी, जिसकी वजह से वो देखने के लिए गए थे। एक बार प्रभारी जी पता तो कर लेते वजह क्या थी, कार्यकर्ताओं के सामने ही ऐसी की तैसी कर दिए। अब ऐसी की तैसी राजेंद्र राठौड़ की हो गई तो उनके समर्थक भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मगर राजेंद्र राठौड़ जानते हैं, अभी हरियाणा गए हैं, सतीश पूनिया से उनकी अच्छी दोस्ती है, और आज हिसार में वो बीजेपी की जीत के लिए बैठक कर रहे हैं, जीते ना जीते। राजेंद्र राठौड़ लिखते हैं, सोशल मीडिया कुछ लोग मेरे और भाजपा संगठन के प्रति भ्रम फैलाकर अनर्गल ट्रेंड चला रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन भाजपा संगठन के लिए समर्पित किया है और भविष्य में भी एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूती देने के लिए अनवरत कार्यरत रहूंगा। मेरी सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां ना करें, भाजपा है तो हम हैं। अब इससे बेहतर सफाई तो राजेंद्र राठौड़ नहीं दे सकते थे, मगर सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। सियासत इसी का नाम है।